तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग इमेज कैसे फॉर्म करेंगे स्फेरिकल मिरर में। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, हम लोग जानते हैं, कनकेव होता है, दूसरा कन्वेक्स होता है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कनकेव और कन्वेक्स में कितना कितना इमेज होता है। तो देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ। कनकेव में हमेशा याद रखिएगा 6 इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। और कन्वेक्स में हमेशा याद रखिएगा कि 2 इमेज फॉर्म होगा, याद रखिएगा। और देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में ये 10.1 फिगर और 10.2 फिगर में दे रखा है। और फिगर नहीं है, मतलब चार्ट बना रखा है इसका कि आपको कितना क्या है, क्या पढ़ना है, ठीक है, समझिए। तो हम लोग पहले कनकेव के लिए जान लेते हैं। तो देखिए कनकेव के लिए हम लोग जानते हैं कि ये सर्किल में कलर ऐसे, मतलब इस साइड को पेंट करेंगे। और ये लाइन में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। यहाँ पॉइंट को P कहते हैं, इस पॉइंट को F कहते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग C कहते हैं। समझ गए हम लोग यहाँ पर इतना। तो अब देखिए एक रूल मैं आपको बताता हूँ, PF इज इक्वल टू, मैंने पहले ही बता चुका है ये चीज कि ये दोनों बराबर होता है। हमेशा याद रखिएगा ये दोनों बराबर होता है, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग अब देखिए, अब पहला इमेज फॉर्म कर रहे हैं, याद रखिएगा पहला इमेज है। पहला इमेज होता है इंफिनिटी पर रखा हुआ हो जब ऑब्जेक्ट, मान लीजिए इंफिनिटी पे ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ रखा हुआ है, इंफिनिटी पर। तो अब देखिए यहाँ से एक लाइट रे ऑफ लाइट आएगा, और मान लीजिए पैरेलल रे ऑफ लाइट है। मैं एग्जैक्ट स्केल से नहीं बना रहा हूँ, पर मान लीजिए कि ये पैरेलल रे ऑफ लाइट है। तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से। ये हम लोग जानते हैं, ये रूल है। ये होता है कन्वर्जिंग मिरर है, समझिए। अब दूसरा रे ऑफ लाइट कैसे आएगा, मान हम लोग कभी भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन दिखाना होता है, याद रखें दो लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा हो, दो लाइट रे का इंटरसेक्शन हो रहा हो। यहाँ पे एक लाइट रे आ गया हम लोग का, दूसरा हम लोग यहाँ से ले आते हैं। देखिए अब यहाँ से भी तो रे ऑफ लाइट आएगा जो कि यहाँ टकरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इससे मतलब नहीं कि कहाँ जाए उसके बाद टकराने के बाद, हम लोग यहाँ मतलब कि ये इंटरसेक्शन यहाँ पे हो गया है आपका, समझ गए हम लोग। इतना हम लोग दिमाग में आ गया कि यहाँ इंटरसेक्शन हो गया। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन, तो दूर आपका पहला चार्ट में दे रखेगा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था आपका, ऑब्जेक्ट था हमारा इंफिनिटी पे। दूसरा हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इमेज हमारा बन रहा है कहाँ पे, फोकस पर। इसको फोकस कहते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, समझ गए। अब दूसरा इमेज मैं दो को बता देता हूँ, इसके लिए मैं आपको चार्ट दे दूंगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि यह बनाना बहुत मुश्किल है। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको चाहिए तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि और कैसे बनते हैं, समझ गए। मुझे जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको और चाहिए होगा इस पे वीडियो। तो हम लोग दूसरा बना लेते हैं, ये पहला था कनकेव पे बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा इमेज बना रहे हैं, देखिए कनकेव के लिए मान लीजिए कनकेव लेंस है, कनकेव मिरर, लेंस अलग है, कनकेव मिरर है, ये साइड पेंटेड है। फिर से ये पॉइंट लाइन P यहाँ पे, F यहाँ पे, C यहाँ पे। हमेशा रूल याद है ना, PF इज इक्वल टू ये FC या C है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं कहाँ पे इमेज है, अब बोलिए। चलिए एक आपको एक नया बताता हूँ। मान लीजिए ये तो इमेज बन रहा है, आपको कैसा इमेज बन रहा है, हमेशा याद रखिएगा कि कनकेव मिरर, हमेशा याद रखना एक चीज, कनकेव मिरर में M मतलब मिरर, याद रखना P एंड F के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट हो तो ये बनाएगा हमेशा वर्चुअल इमेज। क्या इमेज बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट। समझिए, समझिए ना, हम लोग समझ रहे हैं, पर देखिए कैसे बन रहा है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक इमेज रखी है मैंने, चलिए तो अब क्या होगा, हम लोग को रे ऑफ लाइट दिखाना, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आया, ये भी पैरेलल है तो हमेशा फोकस से पास कर जाएगा। अब मान लीजिए दूसरा रे ऑफ लाइट आता है, दूसरा यहाँ से पास करेगा, सी होते हुए, एग्जैक्ट मैं बता नहीं पा रहा हूँ, याद रखिएगा क्योंकि ये कॉपी नहीं है, एग्जैक्ट कॉपी पे नहीं बन रहा है। तो हम लोग को दूसरा लाइन सी से पास करते हुए, देखिए एरो के एकदम जस्ट ऊपर से लाइट आ रहा है, तो ये यहाँ चला गया, समझ गए हम लोग। एक लाइन देखिए पहले क्या हुआ, पहले हम लोग ने ये ऑब्जेक्ट खड़ा किया यहाँ पे, ये इसने एक रे ऑफ लाइट यहाँ से पास किया और यहाँ चला गया, क्योंकि ये पैरेलल है। मैंने पहले बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी पैरेलल होगा तो वैसे चल जाएगा, चला गया फोकस से पास। अब एक और चीज पढ़िए, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन कभी भी पास करेगा तो वो वापिस आ जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन पास करेगा तो उसको वापिस आना है। तो ये लाइन यहाँ से टकराया और ये वापिस, पर इसने क्या किया, यहाँ से ऊपर से यहाँ से पास किया। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इधर तो इमेज फॉर्म हो नहीं सकता क्योंकि देखिए दोनों लाइन पैरेलल चलते जाएगा हमेशा के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को अपने से खुद से यहाँ से इमेजिनरी लाइन को खींचना होगा। देखिए खींच रही है, तो एक पॉइंट आता है यहाँ पे जहाँ पे ये लोग मिल जाता है, तो इस पॉइंट पे एक लाइन खींच देते हैं हम लोग। तो मैंने क्या बोला था कि जहां भी लाइन टच कर जाए इमेजिनेशन में भी, तो वो वहां इमेज फॉर्म हो जाता है हमारा। तो क्या हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है इमेज कहाँ पे, बियॉन्ड मिरर, मतलब ये तो इमेजिनरी है,
हम लोग ने अपने मन से किया, असली में तो लाइन टकरा नहीं सकता कभी भी मिरर के पास, क्योंकि लाइन तो पेंटेड है। तो इसने क्या बनाया हमेशा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा आपको हर बार पूछ देता है कि कैसा इमेज होता है, यही एक ऐसा रहता है, यही है पी और एफ में, बस यही कन्वेंशन आता है कि यहाँ पर ये होता है कि वर्चुअल और इरेक्ट, बाकी सब जितना भी इमेज होगा 5 वो हमेशा बनाएगा रियल। समझ गए? इतना दिमाग में आ गया हम लोग को, एस नहीं लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है रियल और एक होता है वर्चुअल। आप लोग इतना समझ गए? मैंने 2 को बता दिया है, अब आप कोशिश करिएगा आगे बनाने का। एक होता है देखिए बियॉन्ड सी, दूसरा होता है सी पर जो कि एकदम बराबर बन जाएगा एक्यूरेट, फिर होता है सी और एफ के बीच में, फिर ई और एफ के बीच में मैंने बता दिया, एक एफ पे भी होता है, एक फोकस पर रखने का। तो सब ट्राई कर लीजिएगा, अगर नहीं आपसे बन रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है, कैसे बनेगा। नहीं तो एक वीडियो हो जाएगा सेपरेट इसके ऊपर भी, पर फिर थोड़ा टाइम लगेगा, पर बना देंगे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम लोग, कन्वेक्स पर बात करते हैं। 2 इमेज है, 2 इमेज है, तो अब कन्वेक्स लेंस देखते हैं। मान लीजिए कन्वेक्स लेंस, तो क्या कौन साइड पेंटेड होगा, ये साइड पेंटेड हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा। देखिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट F है और ये पॉइंट C है। परफेक्ट है, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें एक पॉइंट रख लेते हैं, इसमें से 2 ही तरह का इमेज बनता है, याद रखना हमेशा। इसमें होता है कि आपका, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे आपका सही बन नहीं पाता है, क्योंकि ये तो देखिए आप पारी, आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरे इसको एक काम करना चाहिए था, मेरे को इसको ऐसे बनाना चाहिए, इसको इधर भी ले जाते हैं, F C, इसको मान लेते हैं F2, इसको भी C2, F1 और ये C1। ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इमेज को बाद में देखेंगे, पहले इस साइड पे देखिए, चलते देखते हैं। एक लाइन है पैरेलल रे ऑफ लाइट, वो टकरा कैसे चल जाएगा, समझ गए हम लोग। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, याद रखना इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इंफिनिटी पर है मेरा, समझ गए। एक रे ऑफ लाइट आया, यहाँ से टकराया, पर यहाँ पे कैसे चल जाएगा, फोकस पे पास कर जाएगा। हम लोग इतना समझ रहे हैं, इतना दिमाग में आ गया हम लोग के। अब एक और रे ऑफ लाइट आता है जो कि होता है आपका लाइट कहाँ से आता है, सोच के बताइए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से रे ऑफ लाइट को पास करते हैं, जो कि एकदम सेंटर ऑफ फ्यूजन के बगल से पास कर जाए, दोनों के बीच में पड़ेगा तो पास कर जाएगा। और एक रे ऑफ लाइट हम लोग नीचे से ले आते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर चलते जा रहा है और यहाँ से आपका वापस चला गया, तो यहाँ से भी एक पॉइंट आएगा। मैंने बोला था कि इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे फॉर्म कर रहा है इमेज फोकस पे, तो उसको फोकस पे लिख देंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था आपका, ऑब्जेक्ट था आपका इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था आपका, इंफिनिटी पे, पर इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, फोकस पे। बट अब ये केस क्या है, देखिए इमेज क्या है, इतना बड़ा है, हम लोग के पास जो ऑब्जेक्ट था वो इतना बड़ा है, पर देखिए यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है ना साइज में, मैं ड्राइंग करके नहीं बता सकता ना कि देखिए यहाँ पे इमेज ऐसे फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए इमेज कैसा दिख रहा है, कैसा इमेज दिख रहा है, यहाँ पे इमेज दिखता है डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल है ही नहीं, समझ लीजिए लगभग, पर है, समझ गए हम लोग। यहाँ पे एक और वर्ड यहाँ पे होता है, जो कि मैं बोला था आपको कि सब का सभी एक ही चीज होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, समझ गए हम लोग। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे किसी को भी होना चाहिए। चलिए, तो अब बच्चा इसका मैंने एगो नहीं बताया आपको, और इसका मैंने आपको करीब करीब 2 बताया है, तो 4। अगर आपको इसका और वीडियो चाहिए होगा 4 का और इसका एगो का, तो मैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम लोग बना लेंगे। तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार, देखते हो तो। और कुछ बात करना था, पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।